नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। गोविंद बल्लभ पंत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना और हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। इनका जन्म 1 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिला के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र स्थित गांव खूंट में महाराष्ट्र मूल के एक कन्हाड़ी ब्राह्मण कुटुंब में हुआ। इनकी मां का नाम गोविंदीबाई और पिता का नाम मनोरथ पंत था। मनोरथ पंत गोविंद के जन्म से 3 वर्ष के भीतर अपनी पत्नी के साथ पौड़ी गढ़वाल चले गए थे। गोविंद 1-2 बार पौड़ी गए, परंतु स्थायी रूप से अल्मोड़ा में रहे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी परवरिश उनके नाना श्री बद्रीदत्त जोशी ने की। उनका लालन पोषण उनकी मौसी धनी देवी ने किया। गोविंद ने 10 वर्ष की आयु तक शिक्षा घर पर ही ग्रहण की। 1897 में गोविंद को स्थानीय रामजी कॉलेज में प्राथमिक पाठशाला में दाखिल कराया गया। गोविंद बल्लभ पंत की शादियों की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत ने 3 शादियां की। इनकी 3 शादियां हुई थी। पहली शादी 1899 में 12 वर्ष की आयु में हुई। उनका विवाह गंगा देवी के साथ हो गया। उस समय वे कक्षा 7 में पढ़ रहे थे। पंत के पहले पुत्र की बीमारी से मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद पत्नी गंगा देवी की भी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 23 वर्ष की थी। इस घटना के बाद वे गंभीर और उदासीन रहने लगे और समस्त समय कानून और राजनीति को देने लगे। परिवार के लोगों का दबाव होने के कारण 1912 में पंत का दूसरा विवाह अल्मोड़ा में हुआ। पंत को दूसरी शादी से भी एक बच्चा हुआ और कुछ दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। बच्चे की मौत के बाद पंत जी की पत्नी भी 1914 में स्वर्ग सिधार गई। साल 1916 में पंत ने अपने मित्र राजकुमार चौबे के दबाव के कारण तीसरी शादी के लिए वे राजी हो गए। फिर काशीपुर के तारादत्त पांडे की बेटी कला देवी से 30 साल की उम्र में पंत की तीसरी शादी हुई। इस शादी से उन्हें एक पुत्र और 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। पंत के बाद उनके बेटे केसी पंत भी राजनीति में काफी सक्रिय रहे और देश के प्रतिष्ठित योजना आयोग के पदाधिकारी भी रहे। गोविंद बल्लभ पंत ने 1905 में अल्मोड़ा छोड़ दिया और इलाहाबाद चले गए। म्यूर सेंट्रल कॉलेज में वे गणित, साहित्य और राजनीति विषयों के अच्छे विद्यार्थियों में सबसे तेज थे। अध्ययन के साथ साथ वे कांग्रेस के स्वयंसेवक का कार्य करते रहे। 1907 में बीए और 1909 में कानून की डिग्री सर्वोच्च अंकों के साथ हासिल की। इसके उपलक्ष्य में उन्हें कॉलेज की ओर से लैम्सडीन अवार्ड दिया गया। 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा आकर वकालत शुरू कर दी। वकालत के सिलसिले में वे पहले रानीखेत गए, फिर काशीपुर में जाकर प्रेम सभा नाम से एक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना था। इस संस्था का कार्य इतना व्यापक था कि ब्रिटिश स्कूलों के काशीपुर से अपना बोरिया बिस्तर बांधने में ही खैरियत समझी। दिसंबर 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के रास्ते खुली राजनीति में उतर आए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया, तो उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने जी जान से सहयोग किया। उस समय वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ वाइसराय को भी पत्र लिखा, किंतु गांधी जी का समर्थन न मिल पाने से वे इस मिशन में कामयाब न हो सके। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1930 में देहरादून जेल की हवा भी खाई। 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत अथवा यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर से सौंपा गया और वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत यानी यूपी के मुख्यमंत्री रहे। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, तो फिर वे तीसरी बार इसी पद के लिए सर्वसहमति से उनको चुना गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के नवनामित राज्य के भी वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। गोविंद बल्लभ पंत के कुछ किस्से जो है वो काफी मशहूर हैं। सबसे पहले किस्से की अगर बात करें तो
एक बार पंत ने सरकारी बैठक की, उसमें चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया था। जब उसका बिल पास होने के लिए आया तो उसमें हिसाब में 6 रुपये और 12 आने लिखे हुए थे। पंत जी ने बिल पास करने से मना कर दिया। क्यों मना किया, आपको बताते हैं। जब उनसे इस बिल को पास न करने का कारण पूछा गया तो वे बोले, सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल नाश्ता मंगवाने वाले व्यक्ति को खुद ही पे करना चाहिए। हाँ, चाय का बिल जरूर पास हो सकता है। अधिकारियों ने उनसे कहा कि कभी कभी चाय के साथ नाश्ता मंगवाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे में इसे पास करने में कोई गुनाह नहीं होगा। उस दिन चाय के साथ नाश्ता पंत की बैठक में आया था। कुछ सोचकर पंत ने अपनी जेब से रुपए निकाले और बोले, चाय का बिल पास हो सकता है लेकिन नाश्ते का नहीं। नाश्ते का बिल मैं अदा करूंगा। नाश्ते पर हुए खर्च को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की इजाजत कतई नहीं दे सकता। उस खजाने पर जनता और देश का हक है, मंत्रियों का नहीं। ये सुनकर सभी अधिकारी चुप हो गए। अगर गोविंद बल्लभ पंत के दूसरे किस्से की बात करें तो आपको बता दें कि जब साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इनको पीटा गया था तो एक पुलिस अफसर उसमें शामिल था। वो पुलिस अफसर पंत के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनके अंडर ही काम कर रहा था। उन्होंने उसे मिलने बुलाया तो वह डर रहा था, पर पंत ने उन्हें बहुत ही अच्छे से बात की। सन 1957 में गणतंत्र दिवस पर महान देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क का धनी एवं उदारमना पंत जी को भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया गया। गोविंद बल्लभ पंत जी की हार्ट अटैक के कारण 7 मार्च 1961 को मृत्यु हो गई। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।